हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज काफी समय के बाद हम फिर से वीडियो डाल रहे हैं। आज का जो अब हम चलाएंगे वीडियो वो चलेंगे एचपी टैट और कमीशन के लिए। आपको आज की पहली क्लास है हमारी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। पहली क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसके लिए। और हम आपको बता दें, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर पॉइंट डिफेंस एकेडमी में रेगुलर क्लास चल रही है टैट कमीशन की और स्टेट एग्जाम्स की। तो आप ऑफलाइन भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जैसा आपको पता होगा, हमारे सोशल मीडिया पे भी आपने चेक किया हो, तो हम आपको बता दें एचपी पुलिस का भी हाल ही में रिजल्ट आया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट का भी आया नहीं है और अभी ऊना में ही 18 आई थिंक 13 to 18 सीट्स अभी पेंडिंग पड़ी है। तो अभी तक हमारी 6 से 7 सिलेक्शन हो चुकी है और अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट आना भी बाकी है और 13 का अभी वेटिंग लिस्ट में है ऊना डिस्ट्रिक्ट का। तो हम आपको बता दें कि ज्यादा नहीं तो हम 15 से 20 का आंकड़ा छू लेंगे आराम से। और हमारी ये बिल्कुल पैक्ट थी सिलेक्शन, 15 से 20 सिलेक्शंस, क्योंकि तैयारी थी और जो भी हमने करवाया उससे बाहर कुछ नहीं था। अब हम शुरू करेंगे एचपी टैट कमीशन का, तो जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल हिम कंसेप्ट सागा यूट्यूब पे। और आपको हम एमटीएस का भी शुरू करेंगे। पहले 3 दिन आपका रहेगा एमटीएस का और नेक्स्ट 3 दिन रहेगा आपका एचपी टैट कमीशन का। आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कोचिंग ले सकते हैं। और चलो आप अब शुरू करते हैं सीडीपी पहला लेक्चर रहेगा 2 टॉपिक्स पे, शिक्षा मनोविज्ञान और विकास के सिद्धांत आधारित प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन रहा है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। ऑप्शन ए लैटिन भाषा से जो है वह साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है हमारे पास साइको। साइको का अर्थ क्या है? साइको का अर्थ क्या है? विज्ञान, व्यवहार, आत्मा, मन। तो हमारे पास है साइको का अर्थ ऑप्शन सी आत्मा। आत्मा इज द राइट आंसर। साइको का अर्थ है बच्चा आत्मा। अगला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द में साइको का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पीछे किया, साइकोलॉजी जो है वो किस भाषा की उत्पत्ति है? वो है लैटिन भाषा की। और लैटिन भाषा में ही साइको का अर्थ क्या है? लैटिन भाषा में साइको का अर्थ क्या है? तो लैटिन भाषा में पिछला क्वेश्चन था कि उसका साइको का अर्थ क्या है, और लैटिन में भी साइको का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी आत्मा। आत्मा का विज्ञान या आत्मा का ज्ञान कहा गया है किसे? साइकोलॉजी को। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? वुडवर्थ जो है वो एक महान दार्शनिक हुए साइकोलॉजी में। तो उनके अनुसार सीखना क्या है? लर्निंग कौन सी प्रोसेस है? तो लर्निंग है हमारे पास डेवलपमेंट, विकास का परक्रम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो द राइट आंसर इज मनोभूत की एकता कहलाती है बच्चा मन तथा शरीर का विकास। क्या कहलाती है ये? मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का 5 मिनट। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? मतलब सीखना किसे कहेंगे? कौशल अर्जन को, ज्ञान अर्जन को, व्यवहार में परिमार्जन को, या व्यक्तिक समायोजन? व्यक्तिक समायोजन। समायोजन मीन्स बच्चा मैनेजमेंट या फिर एडजस्टमेंट। मतलब किसे कहेंगे? सीखना किसे कहेंगे? सीखना वो है जो हमारे बिहेवियर में चेंज करे या व्यवहार में परिमार्जन करे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशील बालकों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? इन चारों में से आप आंसर बताइए। कौन सी विशेषता जो है वो प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है? अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी भी ध्यान में रखिए कि इन चारों में से आपका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर है जो बच्चा ज्यादा एडवांस बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा भी अधिक रहती है, आईक्यू लेवल उनका 110 से ज्यादा होता है, उनका बहुत विस्तृत ब्रॉड वोकैबुलरी होती है, शब्दकोश अच्छा होता है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, निम्न में से कौन सा अर्जित है? निम्न में से कौन सा अर्जित है? जो हम लोग अर्जित करते हैं वो क्या है? आदत, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, या फिर मूल प्रवृत्ति, या प्राथमिक अभिप्रेरक। और अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन 9 है कौन सा अर्जित है? तो इसमें से हम आदत को सुधार सकते हैं या सीख सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं, अपना सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आदत। अगला क्वेश्चन है बच्चा, सीखने की खेल विधि कहां उपयोगी है या किस एज में उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, युवावस्था, या परिपक्व अवस्था के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने की खेल विधि कब उपयोगी होती है? जब बच्चा या फिर कोई व्यक्ति किस स्टेज में हो? पूर्व बाल्या अवस्था के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को, मानसिक मीन्स मेंटल डेवलपमेंट को कौन सी चीज इफेक्ट करती है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी, परिवार का वातावरण, एनवायरनमेंट, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए आंसर क्या रहेगा? देखिए बच्चा, हेरिडिटी भी उसको इफेक्ट करेगी मेंटल को। अगर पेरेंट्स थोड़ा एमआर है, मेंटली रिटार्डेड है, तो ये चांस अवश्य रहेगा कि बच्चा भी आगे वैसा हो। एनवायरनमेंट भी बच्चा इफेक्ट करेगा। सी ऑप्शन, उसकी सामाजिक स्थिति भी करेगी, गरीब अमीर, दोस्त, फ्रेंड सर्कल सारा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोर के असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था का पड़ता है? इन चारों में से
कौन सी एक ऐसी चीज है जो बच्चे के असामान्य व्यवहार का कारण बनती है? परिवार, समाज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 12th है आपके पास, तो सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है बच्चा उसका समाज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समाज जो है वो असामान्य व्यवहार के लिए इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से, या फिर आप बाहर घूम रहे हैं, 3 बच्चे बाहर घूम रहे हैं, जिसमें से 2 बच्चों के साथ हर कोई बात कर रहा है, लेकिन एक बच्चा जो है वो अलग से घूमता है, तो वो असामान्य व्यवहार करेगा, जिसका की कारण कौन होगा? समाज। अगला क्वेश्चन है बच्चा, परिपक्वता का संबंध क्या है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी किससे रिलेट करती है? विकास, बुद्धि, सृजनात्मक, या फिर रुचि। क्वेश्चन 13th है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के लिए मैच्योरिटी का संबंध है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, बच्चा बढ़ता जाएगा, डेवलपमेंट इज अफेक्टिंग द मैच्योरिटी। जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी मेंटल एबिलिटी या फिर कोई भी एबिलिटी, जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी वैसे ही मैच्योरिटी आती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की अवधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की अवधि क्या है? किशोर अवस्था बच्चा 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 या 20 से 25। तो इसका राइट आंसर है बच्चा 12 से 19 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 से 19 वर्ष। अगला है, बाल्य अवस्था होती है। क्वेश्चन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 15 है आपके पास, कौन सी है बाल्य अवस्था? ये होती है हमारी कहां तक? 12 वर्ष तक। सो 15th क्वेश्चन का मेरे पास राइट आंसर है 12 वर्ष। 12 वर्ष तक हम कह सकते हैं बाल्य अवस्था। अगला क्वेश्चन है, बच्चा अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? डेवलपमेंट में इंक्रीजमेंट क्या है? इंक्रीजिंग इन डेवलपमेंट क्या है, उससे क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि, डेवलपमेंट क्या है? और आपको पता है डेवलपमेंट जो है ये जीवन पर्यंत चलती है, तो इससे हमारा अभिप्राय क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 और 16th का आंसर है मेरे पास, आकार में भी, सोच में भी, समझ में भी और कौशल में भी जब वृद्धि होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के विकास में क्या हुई? वृद्धि हुई। अगला है बच्चा, विकास एक कैसा परिवर्तन है? विकास, डेवलपमेंट, चेंज इज डेवलपमेंट मींस कोई चीज अगर आप में विकसित हो रही है, कोई चीज आप सीख रहे हो, विकसित हो रही है, तो वो कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 17 कैसा है वो परिवर्तन? बच्चा वो परिवर्तन है आपका ऑप्शन ए, गुणात्मक। गुणों में जब परिवर्तन होगा उसे हम सही मायने में क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट या फिर विकास। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, बालक का विकास किसका परिणाम है? मतलब जब बालक में विकास होता है तो वो किसके कारण होता है, किस रिजल्ट से होता है? वो है मेरे पास वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्य प्रक्रिया के कारण, मतलब बोथ, जब दोनों रिएक्ट करेंगी उसके कारण, या फिर आर्थिक कारकों का। किसका परिणाम है भाई बालक का विकास? क्वेश्चन नंबर 18। तो ये है आपका अंतः प्रक्रिया का। कोरिलेशन बिटवीन या फिर रिएक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड।
ऑप्शन सी था हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आया, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक जो है वो किसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देता है? कौन सी अवस्था है ये? 6 से 10 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 19, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में? तो 19 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 6 से 10 वर्ष का बच्चा जो है वो खुशी खुशी कहां जाएगा? वो जाएगा विद्यालय में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विद्यालय। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, वर्तमान समय में एट प्रेजेंट मनोविज्ञान को क्या कहा गया है? ये किससे अभिप्राय करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या फिर आत्मा का विज्ञान है? क्वेश्चन नंबर 20th का अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, तो क्या है ये? व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। अगर बच्चा, बाल का मतलब हुआ बालक, बालक का अगर मनोविज्ञान, अगर हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो क्या या बाल मनोविज्ञान मतलब बालक के व्यवहार का परिवर्तन। तो क्या है केंद्र बिंदु? बाल मतलब बालक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है बच्चा? बालक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? आत्म केंद्रित मतलब जो सिर्फ अपनी आत्मा या अपने आप पे ही सीमित रहे, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहेंगे जो आत्म केंद्रित है, जिसे सिर्फ अपने से मतलब है, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्या कहेंगे हम उसे? अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट पर्सन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आत्म केंद्रित। अगला है बच्चा, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? ये चुनौती, ऑप्शन ए विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। वैसे तो ये चारों अगर हम देखें तो ये चुनौतियां ही है, क्योंकि आप अगर देखो तो एक जोक सामने आया था कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो बाहर किसी से भी लड़ ले, लेकिन एक अध्यापक जो है वो बड़े बड़े असुरों से क्लास में मिलता है, जिनको कि काम करवाना मुश्किल है, हर एक चीज करवाना मुश्किल है। तो अगर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती की बात की जाए तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर का मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर या क्लोजेस्ट आंसर रहेगा उसके लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, मतलब उसे बहुत आसान बनाना कि जिसमें बच्चा आनंद ले सके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए भाई, 24 का राइट आंसर क्या रहेगा? 2 सेकंड है, पढ़ लीजिए आप पूरे को, क्या है इसमें? तो राइट आंसर है आपके पास, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जात पात नहीं, तो उसके लिए क्या बनाया गया? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है
जो कर सकता है, मतलब एक इफेक्टिव टीचर वो है जो इन चारों में से कर सकता है। कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, या फिर गृह कार्य को ध्यान पूर्वक जांचना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आंसर रहेगा 25 का? मतलब बच्चों को ही सीखने के लिए मोटिवेट करना, टू मोटिवेट द चाइल्ड फॉर लर्निंग, सीखने के लिए बच्चों को अभिप्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति किस पर आधारित है? शिक्षण की किंडरगार्टन, आपने सुना होगा केजी क्लासेस, एलकेजी, यूकेजी, उसी से रिलेटेड है। किंडरगार्टन पद्धति किस पर आधारित है? प्रोजेक्ट पद्धति, खेल विधि, सर्वेक्षण विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ये रहेगा किंडरगार्टन। छोटे बच्चे कैसे पढ़ना पसंद करते हैं? खेल खेल में, मतलब खेल विधि द्वारा किंडरगार्टन पद्धति आधारित है, खेल विधि पर। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस क्वेश्चन, मोस्ट फेमस फिलोसोफर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो यह जन्मदाता कौन है? ये है आपके सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चा, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था या ये कथन किसका था? मनोविज्ञान व्यवहार एक अनुभव का विज्ञान है। तो ऑप्शन ए वुडवर्थ, स्किनर, जेम्स डर्बर या फिर वॉटसन का। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा आपका, किसने कहा था ये चीज? ये कही थी आपकी स्किनर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन आया, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? अब एक और कथन आ गया कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा? फ्रॉबेल, प्लेटो, थर्नडाइक या फिर स्किनर। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 29th क्वेश्चन आया आपके सामने। तो ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो ये कहा था किसने? स्किनर ने। किसने कहा था ये? ऑप्शन डी, स्किनर। स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरे पास, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? शायद हमने ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी किया, तो इसका आप आंसर बताइए। व्यवहार का, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का या फिर आदतों का? क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन आज का, कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये है बच्चा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक एनालिसिस या साइंटिफिक नॉलेज ऑफ बिहेवियर। तो ये था आपका साइकोलॉजी का पहला सेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का। और अगर आप इसकी ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंसेप्चुअल बेसिस पे, कंसेप्ट बेसिस पे, तो आप हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को, आपके अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हिम कंसेप्ट सागा को। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3 दिन आपकी एमटीएस की रहेगी, 3 दिन आपकी एचपी टैट और कमीशन की रहेगी। एचपी की भी होगी और सी टैट की भी होगी टैट की। और जहां तक बता दें कि अगर आप सोचते हो कि हाँ पेपर डिले हुआ
कब होगा कब नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल चला है आपका आर्मी जीडी का, तो आर्मी जीडी का अगर बात करें तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, काफी कुछ है, पेपर अब होगा कब होगा, 29 को है, चलो दिल्ली, ऐसे नारे जो भी लगाते हैं, इन अफवाहों पे ध्यान ना दें, अपनी तैयारी को इतना रखें कि अगर कल आपको बोल दिया जाए कि कल पेपर है, तो आप अपनी तैयारी को इतना रखिए कि कल ही आप लोग सिलेक्ट होने चाहिए, चाहे कोई भी जो मर्जी बोले। तो आप इन अफवाहों से बचें, और जो भी आपको डालते हैं वो सारा क्या है, अपने व्यूज बढ़ाने का चक्कर है, उन पे आप ध्यान ना दें। और पेपर जब मर्जी हो, बी रेडी एट एनी टाइम, एनी कॉस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वेलकम। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू।